सीरत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में गए बग़ैर मैं आप लोगों से बराह रास्त तफसीलात रखूँगा, लेकिन उससे पहले जो हमेशा से आपसे दरख्वास्त हुई है उस पर आप लोग तवज्जो करें, इदारे को मज़बूत करें, लोगों को इदारे से जोड़ने की हर मुमकिन कोशिश करें। यह आपका इदारा है। नाज़रीन गिरामी, दलितों को हरासा किए जाने की क्या लाइव वीडियो आप देखना चाहते हैं? है तो कन्नड़ा में, और ये बेंगलुरु के करीब जो टुमकुर का इलाक़ा है वहाँ से आ रहा है। हमेशा से हम लोग देखते हैं कि मारा गया, पीटा गया, दलितों को मंदिरों के अंदर आने नहीं दिया गया। अब पुजारी की वो वीडियो पूरी तरह से लाइव दिखाई जा रही है, जिसमें बाकायदा एक दलित समाज से ताल्लुक़ रखने वाला वो पूजा पाठ के लिए जाता है, लेकिन वहाँ का पुजारी किस तरह उसको अपनी पूजा पाठ के लिए लाई हुई अशिया वापस ले जाने के लिए तय है और धमकी देने की कोशिश करता है। ये बस यूँ समझे कि बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, उसके इशारों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं कर्नाटक के हमारे लोगों के लिए वीडियो ज़रूर देखने के लिए कहूँगा। ನೀನ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ನೀನೇ ಕೇಳ್ತಿದ್ದ ಬರ್ಬೇಡ ಅಂತ ನೀನೇ ಕೇಳ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ. ನಿನ್ ಪೂಜೆ ಎಷ್ಟೈತೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಡು, ಬರ್ಬೇಡ ಅಂತ ನೀನೇ ಕೇಳ್ತಿದ್ಯಾ. ಆಯ್ತು ತಡಿ, ಬಾಗ್ಲು ಹಾಕ್ಸ್ತಾರೆ ತಡಿ. ಏನ್ ಹೇಳು, ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾರೆ? ಸುಮ್ಕಿರಿ ತಗೊಡು. इस मंदिर का नाम जिसको आपने देखा उसको मुलकट्टम्मा टेम्पल कहा जाता है, जो कि इस वक्त दलित जहां पर हरासा किए गए हैं। नाज़रीन गिरामी, एक तरफ ये सूरत हाल है तो दूसरी जानिब मुसलमानों को नमाज भी पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। वीडियोस आई हुई हैं गुड़गांव के एक इलाके से। भूरा काला नामी एक विलेज है, वहाँ पर हिंदुत्व के गुंडों ने, दहशतगर्दों ने इशा की नमाज में अंदर घुसे, नमाजियों पर हमला किया, जिसमें 4 से 5 लोगों के ज़ख्मी होने की खबरें आ रही हैं। वहाँ जो कुर्सियाँ बैठ कर के नमाज़ पढ़ने के लिए रखी गई थी उसको उठा करके मारा गया है। तो नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब ये हिंदुत्व तंजीमों से जुड़े हुए गुंडे किस हद तक पहुँच रहे हैं। और बाकायदा नमाज के वक्त में तो आप जानते हैं कि सब लोग ध्यान में रहते हैं और पूरी तवज्जो नमाज में होती है। ऐसे हालात में अगर कोई हमला करेगा तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर बुज़दिल ये हिंदुत्व गुंडे हैं जो मस्जिदों में घुस कर के इस वक्त दहशतगर्दी की इंतहा कर रहे हैं। ये वीडियोस 2 आए हुए हैं जिसको आप देख रहे हैं। इस वक्त पुलिस ने यहाँ का मुआयना किया है और जिन्होंने ने हमला किया है उनके ख़िलाफ़ वो मामला दर्ज करके तहक़ीक़ करने की बात भी कही है। लेकिन आपको तो पता ही ये है कि पुलिस तहक़ीक़ के नाम पर जब मुसलमानों पर जुल्म सितम होता है और जो कुछ भी मामला पेश आता है उस सिलसिले में वो किस कदर संजीदगी का इजहार करते हैं, ये गुज़िश्ता कुछ सालों से आप जानते ही हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए पंजाब पुलिस से मैं आपकी मुलाकात कर रहा हूँ। पंजाब पुलिस ने यहाँ के IELTS क्लासेस के बाद बटाला नामी इलाक़े में जो लड़कियाँ स्कूल की तालिबात यहाँ पार्क में बैठी हुई थी उनको रोक करके उनके वालिदैन का नंबर और उनके घर की तफसीलात मालूम करने की कोशिश करती रही हैं। ये वीडियो जो है मुख्तलिफ़ लोगों ने शेयर करके जो है पुलिस के बाज़ लोगों ने इस कार्रवाई पर जहाँ पर ऑब्जेक्शन किया है। बहुत सारे लोगों ने जो है पुलिस इस तरह कार्रवाई करने से मुमकिन है कि जो लोग ये क्लासेस के नाम पर, कॉलेज के नाम पर बंक चला करके पार्क में बैठते हैं तालिबात, उनको सबक भी मिलेगा। अलग अलग तबसरों के साथ जो है ये वीडियो शेयर करने की कोशिश हुई है। ये बटाला से पंजाब से आ रही है, जहाँ पुलिस को भी तनकीद की ज़द में लिया जा रहा है तो वहीं पर पुलिस की सराहना भी हो रही है। और चूँकि तालिबात हैं इस वजह से चेहरे वगैरह को छुपाया गया है। आप इसको थोड़ा सा आवाज़ के साथ सुन ले, पूरा तो सुना नहीं सकते, उसके बाद हम लौटते हैं।
नाज़रीन गिरामी, उधर पार्लियामेंट में खिताब करते हुए ताइवान के कौमी सलामती ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल चिन मिंग टोंग ने कहा है कि ताइवान के खिलाफ उस नई चीनी हिकमत अमली में ड्रोन तैयारों का इस्तेमाल और नफसियाती दबाव डालने जैसे हरबे भी शामिल हैं। नाज़रीन गिरामी, ताइवान और चीन के दरमियान में जो खिंचाव, इस बात को आप जानते हैं, इसमें पूरी दुनिया और बिलखुसूस अमेरिका बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेता है। और चाइना से चूँकि भारत की बहुत ज़्यादा कशीदगी होती है, इस बात को लेकर के भी चाइना और ताइवान के दरमियान में जो भी तनाव होता है वो आलमी सतह पर बिलखुसूस एशिया ममालिक में जो है वो ज़ेर बहस आता है। ताइवान की कौमी सलामती ब्यूरो की चीफ के मुताबिक यूक्रेन पर मुसल्लत की गई रूसी जंग और चीन के अज़ाइम को इंतहाई गौर से मॉनिटर कर रहे हैं ताकि किसी कार्रवाई की सूरत में बीजिंग को मुअस्सिर जवाब दिया जा सके और वो इस सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए पहले से ही तैयार है। यानी चीना अगर ताइवान के खिलाफ किसी भी तरह की जंगी कार्रवाई करता है तो ताइवान उसका भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है, ये बात कही गई है ताइवान की जानिब से। चीन ने अगस्त में अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइपे के दौरे के मौके पर ताइवान के इर्द गिर्द फौजी मशकों का आगाज़ किया था, जो ताहाल जारी है, ताहम उनकी शिद्दत में कमी वाक़ हुई है। चीन ने कहा, रमासाल कम्युनिस्ट फोर्सेस ने ताइवान के खिलाफ हाइब्रिड वारफेयर का आगाज़ करने और अपनी जंगी सलाहियतों को मुस्तहकम बनाने के लिए रूस की यूक्रेन में जारहियत की मिसाल से सीखने की कोशिश की है। नाज़रीन गिरामी, इधर ओपेक की पैदावार को लेकर के अमेरिका लगातार सऊदी अरब को धमकी देता हुआ आ रहा है। अमेरिका के एतराज़ात के बावजूद तेल पैदा करने वाले मुल्कों की तंजीम ओपेक की जानिब से गुज़िश्ता हफ्ते तेल की पैदावार में कटौती के ऐलान के पस मंज़र में अमरीकी सदर जो बाइडन ने मंगल के रोज़ कहा कि इस फैसले की सऊदी अरब के साथ अमरीकी ताल्लुकात पर संगीन मुज़मरात होंगी। अमरीकी सदर ने न्यूज़ चैनल CNN को दिए गए इंटरव्यू में गो कि ये तो नहीं बताया कि सऊदी अरब के खिलाफ वो किन मुतबादिल पर गौर करें, ताहम कहा कि तय है कि उसके नताइज ज़रूर होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उनके ख्याल में अमरीका के लिए सऊदी अरब के साथ अपने ताल्लुकात पर असर-ए-नौ नज़रसानी करने का वक्त आ गया है। जो बाइडन के इस बयान से एक ही रोज़ कबल सेनेट की खारिजा कमेटी के चेयरमैन डेमोक्रेट रहनुमा बॉब मेंडेन ने कहा था कि अमरीका को सऊदी अरब को हथियारों के फ़रोग़ समेत अपने तमाम ताउन फौरी तौर पर मुंजमद कर देनी चाहिए। ताहम बाइडन इंतज़ामिया की सीनियर अहदेदारों का ख्याल है कि सऊदी अरब के खिलाफ किसी तरह का जवाबी मनसूबा अमरीका को दरपेश पेचीदा सूरत हाल के मद्देनज़र नवंबर में होने वाले वस्त मुद्दती इंतखाबात से पहले मुमकिन नहीं है और वाशिंगटन को अपने देरीना शराकतदार के साथ रिश्तों में तलखी पैदा करने से कबल सोचना पड़ेगा। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरियन ज़ां पियर का कहना था कि पॉलिसी पर नज़रसानी की जाएगी, ताहम उन्होंने इसके लिए वक्त और तरीक़ेकार के बारे में बताने से इनकार कर दिया कि नज़रसानी किस तरह की जाएगी। उन्होंने कहा कि अमरीका आने वाले हफ्तों महीनों पर बारीकी से निगाह रखेगा। सदर बाइडन के बयान से कबल अमरीकी कौमी सलामती कौंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी ने ओपेक की जानिब से तेल की पैदावार में योमिया 2 मिलियन बैरल की कटौती करने के फैसले को तंग नजरी करार देते हुए कहा है कि इससे रूस को फ़ायदा होगा, जबकि उस वक्त कोई भी शख्स नहीं चाहता कि व्लादिमीर पुतिन को किसी तरह का फ़ायदा पहुँचे। ख्याल है कि रूस और ओपेक प्लस का रहनुमा है। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से अमेरिका की जानिब से ओपेक की पैदावार में इजाफा करने को लेकर के मुमकिन है कि सऊदी अरब और अमेरिका में खटास पैदा हो सकती है, बल्कि हो चुकी है। नाज़रीन गिरामी, तमाम तर तरक्यात के दावे और बीजेपी के खोखले अलग अलग तरह की उसके बयानात के दरमियान में महाराष्ट्र के उधर इलाके में किसानों की खुदकशी का मामला इस कदर ख़तरनाक हद तक पहुँच गया है कि 3 दिनों के अंदर अंदर 9 किसानों ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली है। माली मुश्किलात की वजह से खुदकुशी करने वाले किसानों की बेवाओं के लिए काम करने वाले एक NGO विदर्भ जन आंदोलन समिति VJS ने जुमेरात को यहाँ बताया कि पिछले 3 दिनों में 9 किसानों ने मुबैना तौर पर खुदकुशी की है। VJS ने कहा कि इलाके में मुसलसल बारिश और उसके नतीजे में आने वाले सैलाब ने फसल को भारी नुकसान पहुंचाया। अब किसान के पास अगली फसल बोने के लिए पैसे भी नहीं। सूरत हाल ये है कि किसान खानदानों के लिए रोजी रोटी का बंदोबस्त करना भी मुश्किल हो चुका है, जिसके नतीजे में किसान खुदकुशी जैसा इंतहाई कदम उठा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इलाके में खुदकुशी करने वाले किसानों की शनाख्त गणेश अड्डे, लता चाहोले, स्वप्नल यचबाई, ब्रिजेश हुद्दे, शंकर डांके, सागर ढोले, सतीश मोहोद, मंगेश सतकेड़े, भास्कर पारधी वगैरह के तौर पर की गई है। तो नाज़रीन गिरामी, किस तरह से ज़मीनी सतह पर इस वक्त मुल्क के हालात बने हुए हैं। किसानों की 3 दिन के अंदर 9 खुदकुशियाँ, ये कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन कोई भी मीडिया इस बात को लेकर के संजीदगी से इस पर गुफ्तगू करते हुए नज़र या बहस करते हुए डिबेट करते हुए नज़र नहीं आ रहा। जो कुछ भी तमाशा खड़ा है मीडिया में, उसको तो आप जानते ही हैं। नाज़रीन, इधर आज जो हिजाब को लेकर के अलग अलग तरह के मुख्तलिफ राय सामने आए हैं, इस दरमियान में असदुद्दीन ओवैसी ने जो है मीडिया से गुफ्तगू की है
और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद थी कि कर्नाटक में हिजाब पहनकर स्कूल जाने वाले लड़कियों के हक में मुत्तफ़िका फैसला आएगा। जस्टिस सिद्धांशु धूलिया ने कहा कि हिजाब पहनना पसंद का मामला है। सुप्रीम कोर्ट के जजों में से एक का फैसला हिजाब के हक में था। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे मुताबिक हाईकोर्ट का फैसला कानून और मवाद दोनों के लिहाज से एक बुरा फैसला था। कर्नाटक की लड़कियां हिजाब पहन रही हैं क्योंकि अल्लाह ने उन्हें कुरान में ऐसा करने को कहा है। बीजेपी ने इसको इशू बना दिया। नाज़रीन गिरामी, उन्होंने क्या कहा है मीडिया से, इसको आप खुद सुन लें। उसके बाद एक और वीडियो आप लोगों के सामने मैं छोड़ जा रहा हूं, उस पर मुझे तबसरा करने की ज़रूरत नहीं होगी। मीडिया को किस तरह से एक शख्स ने लताड़ा है उसको आप खुद सुने। मुझे इजाज़त है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जो कर्नाटका की मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहन रही है इसलिए पहन रही है क्योंकि कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको ये कहा है, हुक्म दिया है, और वो इसलिए पहन रही है कि कुरान में अल्लाह ने कहा है। तो बीजेपी ने गैर जरूरी तौर पर इसको एक मसला बनाया, इसको बैन किया और खामखा एक रक्कस क्रिएट किया गया है। तो ये मेरी इनिशियल राय है। अब जब जजमेंट पूरा अपलोड हो जाएगा और जब हमको मिलेगा तो पढ़कर उस पर और तफसील से हम आपके सामने बोल सकेंगे। चीतों की जरूरत है। जिस देश में एम्बुलेंस की कमी से, डॉक्टर की कमी से, प्रजनन सुविधाओं की कमी से हमारी महिलाओं का मृत्यु हो रहा है, काल मृत्यु हो रहा है, जिस देश में सड़क के खड्डे होने से दुर्घटनाओं में लोग मर रहे हैं, उस देश में आप चीतों की कहानी बता रहे हैं, नरभक्षियों की कहानी बता रहे हैं। यह है आपका देश का कल्चर, यह है आपकी रिपोर्टिंग, यह है राष्ट्रीय पत्रकारिता। तो धिक्कार है एबीपी न्यूज, आज तक, और धिक्कार है इंडिया टीवी के रजत शर्मा के ऊपर। अगर आप में हिम्मत है, आप गौ माताएं मर रही हैं राजस्थान में, केरल में, पूरे भारतवर्ष में हजारों गाय मर गई हैं लंपी पॉक्स से, उसकी रिपोर्टिंग कब दिखाओगे? टीवी पे डिबेट करने आओ, रिलीजन पे डिबेट नहीं करोगे। अब की बार आप करोगे तो आपके घर के सामने आएंगे, फिर हम डिबेट करना भी सिखा देंगे आप लोगों को। आप हिंदू मुसलमान करोगे ना, आपकी राजनीतिक जीवन खत्म कर देंगे इस बार। देश की बात कीजिए, देश हित की बात कीजिए, बढ़ती हुई फीस की बात कीजिए। स्कूल और कॉलेज की इतनी फीस बढ़ जाती है, आप लोगों के मुंह में दही जम जाता है। कहां रूबिका लियाकत? कभी आपने दिखाया कि स्कूल के जो अभिभावक हैं, जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, वो आज कितने मुश्किल दौर में हैं? ये प्राइवेट स्कूल मनमानी फीस कर रहे हैं, इसके ऊपर रजत शर्मा का जनता का अदालत कभी कोई एपिसोड करेगा क्या? नहीं करेगा। पूछता है भारत का अर्नब गोस्वामी, आप दिखाओगे ये रिपोर्ट? नहीं दिखाओगे। साधारण भारतीयों की तकलीफों के लिए आपके चैनल में जगह नहीं है। वो क्या है ना, आप लोगों को टीआरपी नहीं मिलती है, बिकी हुई मीडिया है आप लोग, बिकी हुई मीडिया आप लोग देश हित में बात नहीं करते हैं। आप लोग केवल हिंदू मुसलमान का फसाद बना के चलते हैं। पूरे देश को आग लगाने वाली ये गोदी मीडिया है और इस पर पुरजोर विरोध होगा। आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश में सेब के किसान कितने मजबूर हैं, कितने परेशान हैं, आप जानते हैं। लेकिन आप दिखाते हैं अडानी जी बन गए विश्व के दूसरे सबसे बड़े उद्योगपति। जाओ जाके हिमाचल प्रदेश के सेब किसानों की हालत देखो, जहां अडानी जी रद्दी के भाव में उनका सेब खरीद रहे हैं, लेकिन तुम नहीं दिखाओगे। तुम्हारे अंदर हौसला नहीं है ईमानदारी का। आज सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ा, देश की जनता सड़कों पे उतरेगी। बहुत हुआ तुम्हारा हिंदू मुस्लिम, वापस आओ धरातल पे। स्कूल कॉलेज के फीस बढ़ रहे हैं, तुम लोग चुप बैठे हो। बच पाता है कोई सहाफी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।